नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तमाम विद्यार्थियों का सेशन के अंदर है। प्यारे विद्यार्थियों, बात करने वाले हैं राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर है फाइनल सिलेक्शन किन अभ्यर्थियों का होने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे कि कौन सा हम विभाग चुने, ये डाउट रहता है विद्यार्थियों का। और जो अब भी मेरे पास में जो ज़्यादातर मैसेज आ रहे हैं कि सर डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो बनवाने पड़ेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनेंगे सभी साथी। प्यारे विद्यार्थियों, डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे आपसे, कौन सा विभाग हम चुने। प्यारे विद्यार्थियों, कट ऑफ है, कट ऑफ प्यारे विद्यार्थियों बहुत हाई रही है आपकी। जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ना कहीं सभी का आकलन है वो गलत निकला। ठीक है, लेकिन थोड़ा ये विभाग की भी गलती है, हमारी अकेले गलती नहीं है ना। विभाग ने जो बताई है, तो जैसे मान लो कि पटवारी एग्जाम, वीडियो एग्जाम, इनकी भी 80% प्लस, जिसमें 500 पोस्ट है उसमें भी 80% कट ऑफ जारी है, और जिसमें 50,000 पोस्ट है उसमें भी 80 जारी है, 10,000 पोस्ट है उसमें भी 80 जारी है। यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो 80% पर ही टिक गया। एक आपका आरपीसी है जो आपका 36% है, 40% अंक भी नहीं लाने दे रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, खैर खैर की बात है, टाइम टाइम की बात है, ये घड़ियां दोबारा घूमेगी आपकी, वक्त को याद रखा जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं जिन अभ्यर्थियों को हुआ है भी डीवी के लिए, उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, मेरी तरफ से लख लख बधाइयां। प्यारे विद्यार्थियों, फाइनल चयन किनका होने वाला है? फाइनल है चयन है, तो फाइनल चयन की बात करूं तो अभी जो आपकी 88% कट ऑफ रही है आपकी जनरल की 88% क्या रही है, अभी कट ऑफ रही है। ठीक है, इसमें से आपके लगभग 1 लाख है 7,000 है विद्यार्थी रैंक है के अंदर क्या करवाएंगे, भी डीवी करवाएंगे। क्या करवाएंगे? डॉक्यूमेंट करवाएंगे। जो आपकी 1,07,000 रैंक तक आ रहे हैं विद्यार्थी, ठीक है, कैटेगरी के अंदर है, उनका यहां पर डीवी के अंदर हो रहा है। अब उनका 1 गुणा में फाइनल चयन है कि लिस्ट कब तक जारी होगी वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं कि सेफ रैंक है या नहीं। जिनके भी अपनी कैटेगरी के अंदर, जिनके भी कट ऑफ आपकी आ गई है, जिनके भी अपनी कैटेगरी के अंदर है, प्लस है 2 और प्लस है 3 नंबर आ रहे हैं ना, नंबर है, क्या आ रहे हैं? नंबर। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर की बात कर रहा हूं। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका फाइनल चयन है। हो सकता है किसी कैटेगरी की आपकी यही सेम रह जाए, जितनी है उतनी ही रह जाए। जैसे 2 गुणा की लिस्ट जारी हुई है उतनी ही आपकी 1 गुणा की देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें टॉप 40,000 विद्यार्थी इसमें डीवी नहीं करवाएंगे। ठीक है, डीवी नहीं करवाएंगे, तो आपको तो फायदा ही फायदा है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दूसरी बात करते हैं कि कौन सा हम विभाग चुने। तो साथियों, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो तो सुनेगा सचिवालय। क्या चुनेगा? सचिवालय चुनेगा। बाकी प्यारे विद्यार्थियों और भी सारे हैं आपके, विधानसभा है, विधानसभा भवन है। ठीक है, इसके अलावा एमएलए भवन है, कार्यालय है, एमएलए कार्यालय है। इसके अलावा आपका एमपी कार्यालय है, एमपी भवन है। ठीक है, इसके अलावा और भी सारे विभाग, जैसे आपके इर्द गिर्द है, अपनी तहसील में आपको पटवारी विभाग मिलेगा, किसी को पंचायती विभाग मिल सकता है। ठीक है, इस किसी विद्यार्थी को स्कूल भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये विभाग आपको चुनने हैं। ठीक है, नंबर अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। टॉप रैंक वालों को सचिवालय ही मिलेगा। सचिवालय के अंदर पोस्ट आपकी अभी आवंटित तो नहीं है, लेकिन अनुमानित बताऊं कि 100 से लेकर 110 पोस्ट है, तो इतने विद्यार्थी इसमें लगने के चांसेस है। बाकी विधानसभा, एमएलए भवन, एमपी, पटवारी भवन है ना, पंचायत भवन, स्कूल भवन है, बाकी नगर पालिका, ये सभी आ जाते हैं इसके अंदर, 4th ग्रेड के अंदर है। बाकी आशा और उम्मीद करूंगा कि आप एकदम अच्छा विभाग चुनेंगे डीवी के समय। ठीक है, बाकी प्यारे विद्यार्थियों, मूल है डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, ये हमारा सेशन है आज का। तो डीवी के लिए सबसे पहले आवेदन है, क्या सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। आवेदन है, पत्र है, आवेदन पत्र है,
मिलेगा कहाँ पर है? SSOID पर मिलेगा, जाकर चेक करिएगा। आवेदन पत्र प्रिंट आउट प्रति कॉपी कॉपी होनी चाहिए आपके पास, लिपि होनी चाहिए। इसके अलावा परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड है सर हमारे पास तो है नहीं, एडमिट कार्ड भी SSOID पर मिल जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th क्लास की मार्कशीट का प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर कोई नाम वगैरह चेंज है तो आपको क्या होना है, बर्थडे सर्टिफिकेट में मांगा जा सकता है, यानी जन्म प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा सकता है। जन्म में प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा सकता है। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट और चाहिए? जाति निवास प्रमाण पत्र है ना, क्या जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास है। अगर मूल निवास में कोई काट छांट है तो प्यारे विद्यार्थियों अभी चेक करेंगे, नया बनवा लेंगे। जाति प्रमाण पत्र भी अपडेट करवा लेंगे सारे विद्यार्थी, ठीक है। 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो विद्यार्थी आरक्षण का दावा करता है यदि EWS वर्ग से है तो वो EWS प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। EWS प्रमाण पत्र आपके पास क्या होना चाहिए? EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर कोई विद्यार्थी यदि लागू हो तो, ठीक है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, ठीक है। वो आपको तहसील में बनवा लिया जाएगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी PWBD अभ्यर्थियों के लिए है, जिसको बोलते हैं आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ठीक है। या फिर बोल सकता हूं मैं विकलांग, विकलांग है प्रमाण पत्र आपके पास है, होना ही चाहिए, ठीक है। विकलांग प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट और मांगे जा सकते हैं, है ना। कोई साथी सैनिक देख रहा है, भूतपूर्व सैनिक देख रहा है, उनके पास वो क्या होना चाहिए? भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व के सैनिक प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। सैनिक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। अब पहचान पत्र में क्या क्या आता है? पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड आता है, वोटर आईडी आता है, पैन कार्ड आता है, ठीक है। ड्राइवर लाइसेंस भी आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड अपडेट रखना है, अपना आधार कार्ड अपडेट रखना है, ठीक है। पैन कार्ड इनमें से एक हो सकता है। इसके अलावा वोटर आईडी, वोटर आईडी, ठीक है। इसके अलावा ड्राइवर लाइसेंस आपके पास है, होना ही चाहिए। इनमें से आपको एक मांगा जाएगा, ठीक है। एक होना चाहिए इनमें से, आपसे आपके पास एक होना चाहिए, चल जाएगा। इसके अलावा नवीन पासवर्ड साइज फोटो, पासवर्ड है फोटो नवीन होनी चाहिए, भी नवीन, ठीक है। कम से कम 10 से कम से कम 10 होनी चाहिए। इसके अलावा सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी आपके पास है, होनी चाहिए। मुख्य बात ये है, साथियों की पॉइंट है, दस्तावेज सत्यापन के समय आपको सभी मूल दस्तावेज और अपने फोटोकॉपी साथ ले जानी होंगी। और यह है आपकी प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB द्वारा आयोजित की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों ऑनलाइन आपको पोर्टल पर करवानी है। बाकी कुछ शपथ पत्र है, बाकी कुछ है शपथ पत्र है। मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, धूम्रपान नहीं करूंगा। बाकी मैं दहेज नहीं लूंगा, ठीक है। मैं अनुशासन का पालन करूंगा, ठीक है। मैं विभाग का डाटा कहीं शेयर नहीं करूंगा। इस प्रकार से साथियों को शपथ पत्र होती है, कम से कम 6 से लेकर 10 मांगी जा सकती है। कम से कम 10 से तक मांगी जा सकती है, 6 से लेकर 10 तक है। कोई विद्यार्थी यहाँ पर कोई विडो कैटेगरी है उनके पास भी होना चाहिए, डाइवोर्स कैटेगरी उनके पास भी अपना अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आरक्षण का दावा करते हैं तो, ठीक है। बाकी जो आपकी ये प्रतिलिपि है, शपथ पत्र है, ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप इजीली ये देख लेंगे कौन कौन सा चाहिए। बाकी प्यारे विद्यार्थियों अगर आप हमारा सेशन अच्छा लगा है, अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खम्बा गणी, जय जय राजस्थान।